हमारा बहुत औखा काम है। सीढ़ियों पे चढ़ना है, पहाड़ पे चढ़ना है, हर जगह पे चढ़ना लेना। मोहम्मद अफसर बाबा को एबटाबाद शहर में मजदूरी करते हुए तकरीबन 50 साल बीत चुके हैं। वो उन दर्जनों लोगों में शामिल हैं जो हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक अपने गधों पर शहर के कदीम हिस्सों में तामीराती सामान और रोज़मर्रा अशाए ज़रूरत की तरसील करके अपना गुज़र औकात करते हैं। सरवन पहाड़ के कदमों में आबाद कुंज और केहाल कहलाने वाले शहर के कदीम हिस्से, जो किसी ज़माने में पोश इलाका हुआ करते थे, आबादी के फैलाव के सबब बतदरीज पहाड़ को सर करते नजर आ रहे हैं। बेहतर रोजगार और बुनियादी शहरी सहूलतों की तलाश में बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी के बायस कदीम शहर पर आबादी का बेपनाह दबाव बढ़ा है, जिसके नतीजे में तामीरात का सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ तेज तर होता गया। लेकिन बगैर किसी शहरी मनसूबाबंदी के होने वाली इन तेज़ रफ्तार तामीरात से कई मसाइल भी पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़ा और बुनियादी मसला सड़कों की तामीर और रसाई है। बहुत मुश्किल लग रहा था। फर्स्ट टाइम तो बहुत ही मुश्किल था, उसके बाद टाइम इतना गुजर गया, आदी हो गया है। लेकिन बाकी कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे आने जाने की, ट्रांसपोर्ट की, बच्चे स्कूल आना जाना होता है, कोई बीमार हो जाता है उसमें मसला होता है, कोई शादी ब्याह होता है, सामान में लेके आने जाने में बहुत मसला होता है। गैस पानी बिजली का कोई मसला नहीं है। ससुर ने लिए जगह पहले की ली है, पानी आता है इतना ऊपर से लग लग के सारा मेरा सामान खराब हो गया। महंगी भी है लेकिन इतना फिर रोजगार भी नहीं है, दिहाड़ी पे काम करते हैं तो क्या करें। अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही है। जैसे जैसे आपने देखे ये घर सारे नए बने, पहले बिल्कुल ये था ग्रीनरी थी, यहाँ तक दरख्त थे, यहाँ तक ये जो सारे लाइन पे जो घर है ना, ये सारे लाइन पे, यहाँ पे हमारा एक ग्राउंड था, पिच बनी हुई थी और ग्रीनरी भी थी, साथ में दरख्त भी लगे। बात जो है ये इसमें जो जितनी कंस्ट्रक्शन पहाड़ों पे हुई है और जितने लोग माइग्रेट होके एबटाबाद में यहाँ पे आए हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए, रोज़गार के सिलसिले में, और उन्होंने पहाड़ों पे सस्ती ज़मीनें परचेज़ की और उसके लिए उन्हें जब कंस्ट्रक्शन का मरहले से गुज़रना पड़ा तो उसमें काफ़ी दुश्वारी थी। यहाँ पे मटीरियल को ऊपर लेके जाना। और शहर के ऐन वस्त में वाक़ होने के बावजूद इन मुकामात पर आज भी सामान की तरसील के लिए सदियों कदीम तरीक़ाकार यानी गधे और खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि कई मुकामात पर रोज़मर्रा अशाए ज़रूरत की फराहमी व रसाई अभी तक कठिन मरहला है। बिलखुसूस तामीराती सनत में गधे का किरदार अभी भी कलीदी अहमियत का हामिल है, जो तामीराती सामान को उन मुश्किल और नाकाबिल रसाई मुकामात तक पहुँचाने का वाहिद ज़रिया है। और इस तरह लोगों ने जो है ये जो पहाड़ी इलाका है शहर की पहाड़ियों पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन जितनी भी की है वो गधे की मदद से की है। और यहाँ पे एक वक्त था जब पाइप लाइन्स नहीं थी पानी की, और यहाँ पे लोग पानी जो है घरों में, जब वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं था तो लोग घरों में पानी जो है गधों की मदद से ऊपर डोले रख के लेके जाते थे। मैं जमीन, मेरा नाम है मोहम्मद और केहाल में रहने वाले हैं। ये तो मेरे पास तकरीबन 10 साल हो गए और सब सीढ़ियाँ हैं, सब लोगों के लिए मुश्किलात है। बस ये तो उनके लिए बहुत करामत है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो घर का राशन भी गधों पे लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बंदा आटा अगर ख़रीदता है तो वो थोड़ा उठा के ऊपर नहीं ले जा सकते, ये फासले के मुताबिक होता है, जितना दूर होगा उतने पैसे ज़्यादा लेते हैं। वज़न तकरीबन 2 मन तक ये उठा के लेके जाते हैं एक गधा। ये तो बहुत है, मैम ऊपर वो पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता है। बस ये खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं ये गधे वाले। ये तो मैम मुश्किल हो गया। बाद लोग जो नीचे रहते हैं, ये इसके करीब जो घर हैं, वो तो गधों को गुजरने भी नहीं देते हैं कि ये वो करते हैं, लेट करते हैं तो ये हमारे पाँव के साथ हमारे घर में जाती है। लोगों का रवैया बाद लोगों का तो अच्छा है तो बाज़ का नहीं है।
ये जो काम कर रहे हैं इनमें भी बाद लड़के ऐसे हैं जिन्होंने FA किया हुआ है, मैट्रिक की हुई है, फिर भी वो मजबूरन ये काम कर रहे हैं। गधा हो या खच्चर हो या घोड़ा हो, ये बड़ा इंसान की ज़िंदगी साथ साथ रहा है और इसकी इंसान की ज़िंदगी की तरक्की में भी इसका बड़ा इक़दाम है। पहले लोग गधे रखते थे, मालबरदारी के काम आता था इसके लिए, इसके अलावा ट्रैवलिंग के भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ एग्रीकल्चर में भी इसकी ज़रूरत बहुत ज़बरदस्त थी, बल्कि अहम थी। और इस वक्त देख लें, चाइना ने हमसे गधे दरामद किए हैं। हमारी सरकारी सतह पे फार्म हाउस बने हैं, 1000 KP में भी बनाए हुए हैं और पंजाब भी गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। बड़ा बेज़रत जानवर है, आप वो ऐसा जानवर है जो इंसान की ज़िंदगी का अहम हिस्सा था माजी में। इस वक्त ज़रूरत इससे है कि हम इसे किस तरह यूटिलाइज़ करें। इसमें एबटाबाद में गधे का हिस्टोरिकल भी एक जगह का नाम है, यहाँ पे एक खोता कब्र था, अब तो नाम उसका चेंज हो चुका है। तो वहाँ पे 2 रवायतें, वो गधा एक ऐसा समझदार वहाँ पे था, तो कहते हैं एक रोड की कंस्ट्रक्शन थी, जो मुकामी लोग मज़दूर काम करते थे, खाना उस गधे पे रख देते थे, तो वो उस जगह चला जाता, वो लोग खाना खाते और वापस आ जाता। दूसरी रवायत ये है जो आम ज़द-ए-आम है, लोग ज़्यादातर वही कोट करते हैं, ये बालाकोट तक जाता था। जो उस वक्त मुजाहिदीन थे, अंग्रेज़ और सिखों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे, वो जंगलों में मौजूद थे, ये उनके लिए यहाँ से खाना लेके जाते थे। जबकि अंग्रेज़ जो सिख थे उन्होंने इसे पकड़ लिया, तो इसे मार दिया, फिर उन लोगों ने इसकी कब्र की, जिस वजह से वहाँ पे इसका नाम खोता कब्र मशहूर हुआ है। 3 गुना ज़्यादा पैंदा क्योंकि गधे ते आना पैंदा मटीरियल सारा, समझो एट अगर तले 15 रुपए दिए थे 3 रुपए समझो एक एट तो फालतू के दे, लाग तो 20 रुपए। अरसा दराज तो असी थी रहने शुरू तो ही तकरीबन 40-45 साल हो गए। 14 साल से काम करना है, काफ़ी फ़र्क लग गया है। मगर ये है कि हम लोगों को वो काम है जो हम सीढ़ियों पे करते हैं ना, इधर उधर हम लोगों को वो काम मिलता है। जो गाड़ियों का काम है वो गाड़ियाँ ही करती हैं। तकरीबन 1000-1200 बच जाता है इनके राशन का और दूसरा होटल का खर्चा वर्चा निकाल के 1000-1200। जो पहाड़ियों पे रोड निकल गए हैं ना, इसकी वजह से कम हो गए हैं, जगह पे गाड़ी लग जाती है। नहीं, हमारे को कुछ भी नहीं होता, उसकी वजह ये हमने तो यही मेहनत करनी है ना, बच्चों के लिए रात को आटा तो लेके जाना है, इस वजह से हम लोग ये काम करते हैं। अब क्या करें, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं ये काम छोड़ो, हर बंदा बोलता है, मगर क्या करें, खाने के लिए तो कोई नहीं देता ना, खाने के लिए तो हमने खुद ही पूरा करना है। बिलाशुबा इंसानी तहज़ीब की तामीर और तरक्की में गधे, घोड़े और खच्चर जैसे बारबरदार जानवरों का किरदार हमेशा से कलीदी अहमियत का हामिल रहा है। ताहम रस्ल व रसाइल के ज़राए बेहतर होने की वजह से आज शहरी और देही इलाकों से इन जानवरों का रवायती इस्तेमाल बड़ी हद तक ख़त्म होकर रह गया है। लेकिन एबटाबाद शहर के वस्त में उन्हें देखकर यही एहसास होता है कि गधा कामचोर नहीं, बल्कि ज़माना कदीम से आज तक इंसानी तहज़ीब व तरक्की का अहम मुआवन और मुखलिस जानवर है। और आज भी पुरपेच और खम खाती सरबन के दामन से लिपटी तक गलियों में तामीराती मवाद उठाए गधों को देखकर बचपन में पढ़ी जाने वाली तमाम कहानियाँ झूठी लगने लगती हैं।